यहाँ से राशन की खरीदारी करने के बाद वो घर की ओर लौट रही होती है। तभी ये जो रास्ता है जो बोरिया मार्केट की ओर अंदर की तरफ जाता है, यहाँ से वो लोग बाहर निकल रहे होते हैं और तेज़ रफ्तार से एक हैवी व्हीकल उस ओर से आती है। तालपुरी के कॉलोनी में रहने वाला ये परिवार, हंसता खेलता परिवार, छोटा सा परिवार एक ही पल में बिखर जाता है। चंद सेकंड में खुशी का माहौल जो है वो मातम में बदल जाता है। हैवी व्हीकल वाले अंधाधुंध जो गाड़ी चला रहे हैं, जो बिना संभले सिर्फ रफ्तार में गाड़ी चलाते हुए माल को लोड करने के लिए या माल को डंप करने के लिए तेज़ रफ्तार में निकलते जा रहे हैं, उनको किसी के जान की परवाह नहीं। वो दोनों बेटे की हालत काफ़ी ख़राब है, पिता भी उनके साथ है नहीं। बेटे, जो दोनों बेटे के दोस्त हैं, वो वहाँ पर मौजूद रहते हैं, उनको संभालते हुए दिखाई देते हैं। जो बड़ा बेटा साथ में मौजूद था विशाल, वो लगभग सदमे में जा चुका है, क्योंकि किसी से बात करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि उसने अपनी माँ का एक्सीडेंट अपनी आंखों के सामने देखा है। ये साबूदाना है जिसे या तो किसी मार्केट के किराना स्टोर में होना था या फिर किसी के घर के डिब्बों में, बर्नियों में। ये सड़क में क्या कर रहा है? इसके साथ ही दाल है, चावल है, खजूर है, कई सारी ऐसी सामग्रियां हैं जो इंसान अपने घर में रखते हैं रोज़ाना खाने बनाने के लिए। मगर ये सड़क में क्यों फैले हुए हैं? दरअसल आपको बता दूं कि भिलाई का सुप्रसिद्ध मार्केट, जिसे बोरिया मार्केट के नाम से जाना जाता है, जिसका नाम चाइना मार्केट भी हुआ, उसके बाद भारत मार्केट, अब उसे भारत मार्केट के नाम से जाना जाता है, भारत बाज़ार के नाम से जाना जाता है। भिलाई स्टील प्लांट के बोरिया गेट के ठीक सामने ये बाज़ार मौजूद है। यहाँ रोज़ाना लोग अपने घर की शॉपिंग करने के लिए, चाहे वो राशन की सामग्रियाँ हों, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक सामान हो, चाहे वो कपड़े हों, चाहे वो फल हो, चाहे वो सब्जियाँ हों, तमाम चीज़ों की खरीदारी करने यहाँ आते हैं। ऐसी ही खरीदारी करने तालपुरी से एक माँ और बेटे, ये दो जन आए होते हैं, राशन की खरीदारी करते हैं। खरीदारी करके यहाँ से निकलते वक्त एक हैवी व्हीकल यानी एक ट्रक जो है वो उन्हें रौंद देता है। दरअसल आपको बता दूं, तालपुरी निवासी प्रमिला भोसले अपने बड़े बेटे विशाल के साथ खरीदारी करने बोरिया मार्केट आती है, भारत बाज़ार आती है, और यहाँ से राशन की खरीदारी करने के बाद वो घर की ओर लौट रही होती है। तभी ये जो रास्ता है जो बोरिया मार्केट की ओर अंदर की तरफ जाता है, यहाँ से वो लोग बाहर निकल रहे होते हैं और तेज़ रफ्तार से एक हैवी व्हीकल उस ओर से आती है और गाड़ी को पहले ठोकर मारती है। गाड़ी को ठोकर पड़ने से जो विशाल है, बड़ा बेटा विशाल, वो बाईं ओर छटक के गिर जाता है और जो माँ है वो दाहिनी ओर गिरती है, और दाहिनी ओर गिरने से माँ का जो सर है वो चक्के के नीचे आ जाता है और पूरी तरीके से दब जाता है। शव को हमने नज़दीक से देखा है। शव को देखने के बाद आपका भी दिल दहल जाएगा, आपकी भी रूह कांप जाएगी, जिस प्रकार से शरीर का हालत हुई है। दरअसल आपको बता दूं कि प्रमिला भोसले, उनके पति जगन्नाथ भोसले, जो CISF उतई में हेड कांस्टेबल के पद पर पदस्थ हैं और हाल फिलहाल में पिछले 4 महीने से इलेक्शन ड्यूटी में बंगाल में पोस्टेड हैं। बंगाल में उनकी इलेक्शन ड्यूटी लगी हुई है। और जो बड़ा बेटा विशाल है, उसने हाल फिलहाल में इंजीनियरिंग कंप्लीट की है और अब M.Tech की पढ़ाई की और आगे बढ़ रहे हैं। और छोटा बेटा जो है वो पुणे से BSc का कोर्स कर रहा है। तालपुरी के कॉलोनी में रहने वाला ये परिवार, हंसता खेलता परिवार, छोटा सा परिवार एक ही पल में बिखर जाता है। चंद सेकंड में खुशी का माहौल जो है वो मातम में बदल जाता है। एक्सीडेंट होने के बाद शव को लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल के मर्चुरी में पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। और वहाँ पर हम भी, भिलाई टाइम्स की टीम भी मौजूद थी, और जैसे ही वहाँ पर दोनों बेटे आते हैं, वो दोनों बेटे की हालत काफ़ी ख़राब है, पिता भी उनके साथ है नहीं। बेटे, जो दोनों बेटे के दोस्त हैं, वो वहाँ पर मौजूद रहते हैं, उनको संभालते हुए दिखाई देते हैं। जो बड़ा बेटा साथ में मौजूद था विशाल, वो लगभग सदमे में जा चुका है, क्योंकि किसी से बात करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि उसने अपनी माँ का एक्सीडेंट अपनी आंखों के सामने देखा है। डॉक्टर उसे दवाई खिला रहे हैं, वो दवाई तक लेने को तैयार नहीं है। और ये सारी चीज़ें जो हुई है, ये एक लापरवाही का जीता जागता उदाहरण, किस प्रकार से हैवी व्हीकल्स वाले लोग जो अंधाधुंध गाड़ी चला रहे हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं ये सेक्टर से 20 से गुजरने वाली सड़क है, यहाँ पर गाड़ी की स्पीड ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, मगर फिर भी जो हैवी व्हीकल वाले हैं वो गाड़ी की स्पीड इतनी तेज़ रखते हैं कि पूरा का पूरा सर दब जाता है और एक महिला की, 46 वर्षीय महिला की मृत्यु हो जाती है और गाड़ी का ये हैंडल तक टूट जाता है। पैशन प्लस गाड़ी में थे वो लोग और लाल कलर की गाड़ी थी। सामान खरीदारी करके खुशी खुशी अपने घर की ओर जा रहे थे, मगर मार्केट से निकलते ही एक बड़ा हादसा, एक
बड़ी घटना उन्हें अपने चपेट में ले लेती है। उनके पति जो हैं जगन्नाथ भोसले, उनको सूचना दे दी गई है। वो तत्काल छुट्टी लेकर बंगाल से निकल चुके हैं। आज शाम तक वो भिलाई पहुंच भी जाएंगे और उसके बाद कल शव का पोस्टमार्टम किया जाएगा और पोस्टमार्टम के बाद जो भी आगे की कार्यक्रम होते हैं अंत्येष्टि की जाएगी। मगर अभी भी मुद्दा वह एक ही है कि जिस प्रकार से लगातार भिलाई में हादसे होते जा रहे हैं, अगर हम आंकड़ों की बात करें तो प्रतिदिन एक मौत का आंकड़ा सामने आता है। क्योंकि लगातार, चाहे वो उतई का मामला हो, नेवई का मामला हो या पंथी चौक का मामला हो, लगातार 2 से 3 एक्सीडेंट एक दिन में देखने को मिल रहे हैं और एक्सीडेंट के बाद मौतें भी हो रही है। और जिस प्रकार से हैवी व्हीकल वाले अंधाधुंध जो गाड़ी चला रहे हैं, जो बिना संभले सिर्फ रफ्तार में गाड़ी चलाते हुए माल को लोड करने के लिए या माल को डंप करने के लिए तेज़ रफ्तार में निकलते जा रहे हैं, उनको किसी के जान की परवाह नहीं। ऐसे लोगों के लिए क्या कहने, इन पर किस प्रकार की कार्रवाई होनी चाहिए, इन पे किस प्रकार के जो चीज़ें हैं वो की जानी चाहिए। फ़िलहाल जो ट्रक है, जो हैवी व्हीकल है, उसे जब्त किया जा चुका है, मगर ड्राइवर का अता पता नहीं है। दिन दहाड़े ये हादसा हो जाता है मगर कोई देखने वाला तक नहीं यहाँ पर। आखिर उस हंसते खेलते परिवार का क्या कसूर था कि एक पल में उनकी सारी दुनिया उजड़ गई। माँ का साया उन दोनों बच्चों के सर से हट गया। अब आगे क्या कुछ होता है इस मामले में, ये देखने वाली बात रहेगी। आप क्या कहना चाहेंगे इस प्रकार के रोड हादसे के बारे में, ये जो तेज़ रफ्तार का कहर दुर्ग भिलाई में जारी है उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।